अस्सलामुअलैकुम। फाइनली ईरान और इसराइल की जंग का इख्तिताम हुआ। वैसे तो शुरू से ही मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी। मैं शुरू से ही एक बात कर रहा था कि ये वॉर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है एक दूसरे को रेस्क्यू करने का, खास तौर पे इसराइल को इस वॉर के अंदर रेस्क्यू करने का। बिल्कुल वैसे ही वॉर या फिर वैसे ही ड्रामा जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमने कुछ अर्सा पहले देखा था। दोनों जब वॉर का इख्तिताम होता है या ड्रामे का इख्तिताम होता है, दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन पे होती है। सबसे ज्यादा विन सिचुएशन पे अमेरिका होता है। खैर, आज की वीडियो जो है ना, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी जंग नहीं हुई। अगर ड्रामा भी था तो बाज़ औक़ात ड्रामे भी जो है ना वो वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज की हमारी वीडियो जो कि ईरान और इसराइल वॉर के बारे में या एक ड्रामे के बारे में कि इस वॉर के अंदर या इस ड्रामे के अंदर सबसे ज्यादा किसने अचीव किया, इसराइल को क्या मिला, ईरान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला। सबसे ज्यादा इस वॉर के अंदर पाकिस्तान को फायदा हुआ किस तरह। यकीनन आप हैरान होंगे मेरी बातों से कि वॉर जो है ना अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में था, पाकिस्तान को किस तरह फायदा हुआ। सबसे ज्यादा जो नुकसान इस वॉर के अंदर हुआ है वो इंडिया का हुआ है। हालांकि आप जो है ना यकीनन सोच रहे होंगे इंडिया का तो इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था या इस ड्रामे से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर इंडिया का जो है ना नुकसान कैसे हो सकता है। खैर, सबसे पहले हम आते हैं इसराइल के ऊपर कि इसराइल को इस वॉर या इस ड्रामे के अंदर क्या फायदा हुआ। वैसे तो ये एक प्लेन ड्रामा था जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में जो है ना डिटेल से डिस्क्राइब किया था। इसराइल को इस वॉर के अंदर क्या मिला, सबसे बड़ी चीज जो इसराइल को मिली वो ये है कि गजा से जो है ना, गजा की जो पट्टी के अंदर जो इसराइल जो है ना जिसने बर्बरियत की, जो मास लेवल पे जो ना डिस्ट्रक्शन उसने की, ना हॉस्पिटल छोड़ा, ना कॉलेज छोड़ा, ना यूनिवर्सिटी छोड़ी, ना जर्नलिस्ट छोड़ा, ना डॉक्टर छोड़ा, ना जो है ना बैरूनी मुल्क से जो इमदाद आते थे ना उसको टारगेट छोड़ा। हर चीज को उसने जो है ना निस्तो नाबूद किया। तो दुनिया की फलस्तीन से नजर हट गई, गजा से नजर हट गई। इसराइल को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। जब से ईरान और इसराइल की लड़ाई स्टार्ट हुई है, आप मुझे बताइए कि आपने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है या आपको फलस्तीन के हवाले से, गजा की पट्टी के हवाले से कोई न्यूज आपको मिली है? यकीनन आपको नहीं मिली होगी। अगर आपको नहीं मिली है तो मैं अभी आपको बताता हूं। सिर्फ आज के दिन में इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर हमला करके, गजा की पट्टी के ऊपर हमला करके 80 फलस्तीनियों को जो है ना शहीद किया। तो ये जो इसराइल के फलस्तीन के ऊपर जो है ना जो हमला था, ये जो है ना बैक फुट पे चला गया। ईरान और इसराइल का इश्यू फ्रंट फुट पे आ गया। तो इसराइल को एक रिलीफ मिला, आप कह सकते हो। अब इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसराइल को रिलीफ मिलेगा, नेतन्याहू को रिलीफ मिलेगा ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से, क्योंकि ईरान ने वही डिस्ट्रक्शन इसराइल के अंदर किया है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान जिस इलाके पे जो है ना टारगेट करता था तो इसराइल गवर्नमेंट को पहले से जो है ना बता दिया जाता था कि इस इलाके में आके मिसाइल गिरना है। तो उस वहां पे जो इसराइली शहरी हुआ करते थे वो शेल्टर के अंदर चले जाते थे। अब आप अंदाजा करें कि इस वॉर के अंदर ईरान के लगभग 400 प्लस लोग जो है ना मारे गए या शहीद हुए हैं, इसराइल के सिर्फ 28 लोग मारे गए। अब आप यहां से अंदाजा करें कि इसराइली इतने कम क्यों मारे, क्योंकि ये सारा एक प्लान था। जिस इलाके पे अटैक होता था उस इलाके को खाली करा दिया जाता था, तो वो उस इलाके के इसराइली जो है ना वो शेल्टर, जो जमीन के अंदर शेल्टर होते थे उसके अंदर चले जाते थे। खैर, ये सबसे बड़ा फायदा जो है ना वो इसराइल को हुआ। लोगों की जो है ना राय जो है ना वो फलस्तीन से हट के इसराइल के ऊपर, ईरान और इसराइल के ऊपर आ गए। लोगों की ये सोच बनना स्टार्ट होगी कि अगर इसराइल फलस्तीन के अंदर जुल्म कर रहा है तो ईरान ने भी तो इसराइल के ऊपर हमला किया है। इसराइल के कई इलाके जो न तबाद हुए, वो कंडराट जो मकाना दिखा रहे थे, हॉस्पिटल वगैरह, सबसे बड़ी जो है ना इसराइल की जीत ये हुई। दूसरी जीत अगर मैं इसराइल के बारे में बताता चलूं तो नेतन्याहू के लिए एक रिलीफ था। इसराइल के अंदर आपको पता है कि इलेक्शन का जो है ना, जब से हमास और इसराइल की लड़ाई स्टार्ट हुई है तो वो टाइम भी जो है ना इलेक्शन का था। तब से इसराइल के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा।
तो नेतन्याहू की ये कोशिश थी कि वो वॉर के अंदर जो है ना बिजी रहे। जब तक वो वॉर के अंदर बिजी रहेगा, इलेक्शन का नामो निशान कोई नहीं लेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की जो पोजीशन है वो कमजोर है इस वक्त। नेतन्याहू जो है ना वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा। दूसरी चीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजी में जो है ना इसराइल के खिलाफ जो है ना एक केस चल रही है। कई ममालिक में जो है ना, या इंटरनेशनल कोर्ट ने ही नेतन्याहू को एक वॉर मोंगर या जो है ना वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो नेतन्याहू की ये कोशिश है कि जो सोच उसके बारे में डेवलप हो रही है वो पीछे चले जाए, वो बैक फुट पे चले जाए। यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री उससे दूर जा रहे थे, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह कुल्लम कुल्ला जो है ना इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे थे फ़लस्तीन के हवाले से। तो ये भी नेतन्याहू की एक जीत हुई कि सारी यूरोपियन कंट्री आके जो है ना नेतन्याहू के बैक पे खड़े हो गए। ये तो थी जो है ना दूसरा फायदा हमें जो है ना इसराइल को जो फायदे जो है ना हमें देखने को मिला है वो ये है कि लोगों की सोच जो है ना वो पीछे हट गई। इसराइल को जो है ना इस वॉर के अंदर फायदा हुआ। तीसरा फायदा ये है कि इस वॉर के अंदर जो है ना इसराइल ने ईरान की एयर जो सुपरमेसी है वो जंग के शुरू में ही हासिल कर ली थी। इसराइल ने एक दफा फिर खित्ते में जो है ना सबको बता दिया है कि खित्ते का सुपर पावर इसराइल है, ना कि ईरान। इसराइल ने जो है ना बड़े बड़े जो ईरानी आर्मी चीफ था, इंटेलिजेंस चीफ था, आईआरजीसी का सरबरा वगैरह 17 से 18 के करीब जो है ना साइंटिस्ट मारे गए। बहुत ज्यादा जो है कहा जा रहा है कि ईरान का नुकसान हुआ। बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि जिन लोगों को मारा गया उन लोगों को जो है ना ईरान का जो खामेनेई रजीम है वो खुद मरवाना चाहता था, इसलिए उनको मारा गया। खैर ये तो बाद की एक टॉपिक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस वॉर के अंदर तीसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी इसराइल को मिली है, उसने फिर एक दफा फिर जो है ना लोगों के जहन में ये रिपीट किया कि इस इलाके का जो है ना जो सुपर पावर है, खिते का जो सुपर पावर है वो इसराइल ही है। इसराइल इस इलाके में कुछ भी चाहे तो वो कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि तीन जो है ना जो इस वॉर या ड्रामे से जो है ना जो फायदे हासिल किए, मैं तीन जो है ना आपके साथ शेयर करूँ। अब आते ईरान के ऊपर। ईरान को कौन से 3 फायदे मिले हैं? वैसे तो इस ड्रामे से मुल्कों ने काफी ज्यादा फायदे उठाए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो ईरान ने सबसे पहली चीज जो हासिल की है वो ये है, खामेनेई रिजीम जो है ना वो कहा जा रहा था कि जो लिबरल तबका है, जो एक्टिविस्ट तबका है, या ईरान के अंदर जो ओपन माइंडेड तबका है, जो लिबरल तबका है, वो खामेनेई रिजीम से जो है ना दूर होते जा रहे थे। उनका ये ख्याल था कि इस्लामिस्ट रिजीम है ईरान के अंदर, उस लेवल पे जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। खैर कुछ अरसे से आपने देखा एहतजाज भी हो रहे थे, मुजाहरे भी हो रहे थे, खवातीन के पर्दे का इशू आया और भी कई ज्यादा जो है इशू चल रहे थे। तो इस वॉर ने ये साबित किया कि जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट जब इंडिया से लड़ी तो सारा जो है ना नेशन आके आर्मी चीफ के बैक पे खड़ा हो गया, या वजीर आजम के बैक पे तो खैर नहीं, आर्मी चीफ बैक पे आके खड़े हो गए। तो खामेनेई रिजीम को ये फायदा हुआ कि इसराइल के खिलाफ लड़ने में जो लोग खामेनेई रिजीम से दूर जा रहे थे वो भी आके खामेनेई जो है ना रिजीम के बैक पे खड़े हो गए। जो खामेनेई रिजीम है उसने ये प्रूफ किया, आईआरजीसी ने ये प्रूफ किया कि जो है ना ये ईरान का जो वाली वारिस है वो यही रजीम है। ये जो है ना एक बहुत बड़ी जो है ना फतह खामेनेई रजीम को हुआ। दूसरी चीज जो ईरान ने हासिल की है, ईरान जो है ना वो इस खिते के अंदर इस्लामिक सुपर पावर जो है ना उभर के सामने आया है। दुनिया का ये ख्याल, लोगों का ये ख्याल नहीं था पहले जो है ना तुर्की और पाकिस्तान, सऊदी अरब के जो है ना ज्यादा जो है ना ये कोशिश करते थे कि वो जो इस्लामिक स्टेट से उसकी सरबराही करे। लेकिन जब से ये 2 वॉर ड्रामे ईरान और इसराइल के बीच में हुए तो ईरान ने ये प्रूफ किया है कि वही जो है ना, अब ये नहीं कह सकते कि उसने प्रूफ किया है, लोगों के जहन में ये बैठ गया है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो इसराइल का मुकाबला कर सकता है। जो मुल्क इसराइल का मुकाबला कर सकता है वही यकीनन तौर पे मुसलमानों की जो नेशन के जो लीडर जो है ना वो बन के सामने आ सकते हैं या उभर के सामने आ सकते हैं। तो खामेनेई रजीम या फिर ईरानी हुकूमत जो है ना, शियों के साथ साथ सुन्नियों ने भी जो है ना जो ईरानी हुकूमत है उसको कंसिडर करना स्टार्ट किया, इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि यही वाकई जो है ना मुसलमानों को अगर मुसीबतों से निजात दिला सकता है तो वो यही रजीम है, यही रजीम।
ये दो फायदे ईरान के। तीसरा जो सबसे, मैं कहता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ईरान ने हासिल की है इस वॉर के अंदर, वो ये है कि पर्शियन गुल्फ, कुछ अर्सा पहले आपने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक के जो है ना दौरा किया था, तो उसने पर्शियन गुल्फ को अरेबियन गुल्फ का नाम दिया। तो इस जंग के अंदर ईरान ने पर्शियन गुल्फ को वापस अपनी तरफ खींच लिया है। पहले जो है ना डॉलर्स इनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा था कि ये जो पर्शियन गुल्फ नाम है इसको अरबियन गुल्फ का नाम दिया जाए, अरबों की तरफ ये गुल्फ आए। लेकिन इस जंग के अंदर पर्शियन गुल्फ और जो गुल्फ ऑफ ओमान है उसके बीच में एक छोटी सी जगह है जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। उस ईरान जो है ना जंग के दौरान ईरान ने ये धमकियां दी कि हम इसे बंद करेंगे। दूसरे ममालिक ईरान से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इसे बंद ना करें। मोटा मोटा ये है कि ईरान ने इस जंग के अंदर प्रूव किया कि ये जो पूरा गुल्फ ऑफ पर्शियन या पर्शियन गुल्फ है ये अभी भी जो है ना ईरान के ही ज़ेर तसल्लुत है या ईरान का ही इसके ऊपर कंट्रोल है। ये तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं जो ईरान ने इस वॉर से हासिल की है। अब बातें हैं कि इस वॉर ड्रामे के अंदर अमेरिका ने क्या हासिल किया है। अमेरिका ने यकीनन सबसे ऊपर या सबसे बड़ी चीज़ जो हासिल की है वो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज जो है ना उसके लिए रास्ता हमवार करना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी सीवी बना रहा है जो नोबेल प्राइज पीस है उसके लिए, पहले उसने जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है ना जंग का ड्रामा क्रिएट किया, फिर दोनों के अंदर सुलह करवाया, इस चीज़ को अपनी सीवी के अंदर ऐड कर लिया। फिर ईरान और इसराइल के बीच में जो है ना ये वॉर ड्रामा स्टार्ट किया, फिर इसका सुलह करवाया, अब ये भी उसके सीवी में आ गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को फिर बताएगा कि कैसे मैंने इन दोनों के दरमियान जो है ना सुलह करवाया, ये मेरी ही क्रेडिट थी। एक चीज़ तो जो है ना अमेरिका ने जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने ये हासिल किया। दूसरी चीज़ अमेरिका ने जो हासिल किया है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान कमज़ोर हो। अमेरिका की हमेशा ये कोशिश होगी, ये हमारी गलत फहमी है कि अमेरिका जो है ना ईरान रिजीम के ख़िलाफ़ है, ये गलत फहमी हमारी है, इस गलत फहमी को अपने दूर करना है। अमेरिका की हमेशा ये कोशिश होगी कि ईरान इस इलाके में मजबूत रहे, इसराइल मजबूत रहे, ईरान मजबूत रहे, सऊदी अरब, क्योंकि अगर ईरान कमज़ोर हो गया इस खित्ते में तो जो इक्विपमेंट, जो असला इसराइल अमेरिका से खरीद रहा है, अरबों डॉलर के जो है ना हर साल असला खरीदता है, फिर इसराइल किसके लिए ये असला खरीदेगा? क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में अगर किसी से कोई खतरा है तो वो है ईरान। यही चीज़ सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी अरब और दूसरे ममालिक, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप आया था अरब ममालिक का दौरा करने, तो अरब ममालिक ने लगभग 1000 अरब डॉलर का जो है ना वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किए। इनमें से ज़्यादातर असला खरीदना है। अब सऊदी अरब किसके लिए असला खरीद रहा है? उनका खित्ते में एक मुल्क के साथ टक्कर है, वो है ईरान। प्रॉक्सी के जरिए दोनों लड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अगर इस खित्ते में ईरान कमज़ोर होता है तो अरब ममालिक अमेरिका के अंदर 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी क्यों करेगा? इसराइल अमेरिका से जो है ना अरबों डॉलर का असला क्यों खरीदेगा? अमेरिका की जो बेसिस अरब ममालिक में मौजूद है, जिसका खर्चा सऊदी अरब उठा रहा है, दूसरे अरब ममालिक उठा रहा है, वो अरब ममालिक ये खर्चा क्यों उठाएंगे? क्योंकि जब थ्रेट ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर खर्चा करने की, इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई तुक नहीं बनता। तो अमेरिका की कोशिश होती है कि हर खित्ते में दो ऐसे ममालिक हो जो आपस में लड़ रहे हो। जब दो आपस में दो ममालिक लड़ते हैं तो अमेरिका की जो सुपरमेसी है वो कायम रहती है। अमेरिका दोनों को असला देता है, बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन आता है, उनको रेस्क्यू करता है, फिर उसी रेस्क्यू से जो है ना क्रेडिट लेता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अमेरिका जो है ना हर इलाके में करता है। आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और जापान को देख लीजिए, आप चाइना और इंडिया को देख लीजिए, आप चाइना और इंडिया और पाकिस्तान को देख लीजिए, अफ्रीकन ममालिक में यही है। आप जो है ना जो साउथ अमेरिका, यूरोप में भी यही है, रशिया और यूक्रेन का आप देख लीजिए। तो अमेरिका की ये कोशिश होती है कि खित्ते में जो है ना दो पावर, अगर एक पावरफुल होता जा रहा है तो दूसरा जो है ना उनकी कोशिश होती है कि दूसरा उसके लेवल पे आए, ताकि दोनों के बीच में जो है ना टक्कर हो, टक्कर से जो है ना अमेरिका को फायदा। तो इस जंग के अंदर अमेरिका ने जो है ना एक ये चीज़ दोबारा हासिल कर ली।
अब 5 साल 10 साल और के लिए अरब ममालिक में अमेरिकन आर्मीज होगी, क्योंकि अरबों के जहन में फिर ये बैठ गया है कि ईरान खित्ते के लिए जो है ना वो खित्ते को बिगाड़ सकता है, वो उनके ऊपर हमला कर सकता है, वो प्रॉक्सीज के जरिए कुछ भी कर सकता है। एक तो ये इसराइल के लिए भी जो है ना ये डर रहेगा कि ईरान जो है ना, आल्दो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है ना यूरेनियम इनरिचमेंट जो है ना प्लांट से वो तबाह कर लिए, लेकिन ये सारे बकवास है, ये कभी नहीं हो सकता। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने 12 जो बम है वो गिराया है, उन बम की कीमत $1 अरब है। तो अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इसराइल के लिए $12 अरब की सिर्फ बम जो है ना ईरान के ऊपर गिराएंगे। मोटा मोटा जो है ना ये सिर्फ एक ड्रामा था। ये चीज़ जो है ना अमेरिका ने जो है ना इस खिते में हासिल किया है कि अमेरिका इस खिते में अब और ज़्यादा स्टे करेगा, वो जो है ना और ज़्यादा जो है ना उसकी जो दुकानदारी है वो चलती रहेगी इस खिते के अंदर। अमेरिका ये और भी जो है ना बहुत सारे जो है ना, अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में मैंने बताया कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा क्यों गेन किया है और इंडिया ने जो है ना सबसे ज़्यादा लूज क्यों किया है। अब ज़रा आते पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान से मेरा मुराद क्या है कि पाकिस्तान ने इसराइल और ईरान के जंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना कोई चीज़ें अचीव की है। आपको याद होगा कि हमारा आर्मी चीफ जो है ना रिसेंटली वाइट हाउस गया था ISI चीफ के साथ। फील्ड मार्शल साहब ने जो है ना वाइट हाउस में लंच किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। तो आप अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उससे हाथ मिलाना जो है ना, यानी उससे हाथ मिलाना बहुत बड़ी चीज़ होता है। हमारे आर्मी चीफ ISI चीफ्स को वहाँ जाके बुला के वहाँ लंच करवाना, वो भी वाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इस पूरे वॉर के साथ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी निहायत अहम रही है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मुशर्रफ के दौर के बाद जब 2000 प्लस जो है ना स्टार्ट दौर था, तो उस दौर के अंदर और जो इंडिया की जो है ना गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में की, सिर्फ ये एक नाम के लिए कि किसी तरह इंडिया के नाम से पाकिस्तान को हटा दिया जाए, पाकिस्तान के नाम को अफगानिस्तान के साथ जाके जोड़ा जाए, ताकि व्हाइट हाउस के अंदर अगर इंडिया का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान का नाम उसके साथ ना हो। उससे पहले जो है ना जब भी इंडिया का नाम लिया जाता था तो इंडो पाकिस्तान के नाम से जो है ना दोनों ममालिक को मुखातिब किया जाता था। तो जो रहा है उसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की व्हाइट हाउस या अमेरिकन के ऐवानों में, तो वो किसी हद तक कामयाब हो गए। अब इंडिया को जो है ना सिर्फ इंडिया ही पुकारने लगा, पाकिस्तान को उससे हटा दिया गया। पाकिस्तान को जो है ना अफगानिस्तान के साथ जो है ना जाके खड़ा कर दिया। जब भी अफगानिस्तान की बात होती थी तो पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान से जाके मिला दिया जाता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया अकेला हो गया। तो इस वॉर के अंदर या इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद से इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट सारा पानी में बह गया। इंडिया जो है ना अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों फिर साथ साथ आ गए। पाकिस्तान को लाके फिर से इंडिया ने जो है ना, अमेरिका ने जो है ना दोनों को फिर लाके जो है ना दोनों साथ साथ कर दिया है। ये भी अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन जो थिंक टैंक है वो एक टेक्निकल जो है ना तरीके से जो है ना वो दोनों को जो है ना इकट्ठा कर रहा है। ये इसमें अमेरिका की भी जो है ना मुफादात है या फ़ायदे है। खैर पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेसी के ज़रिए ये हासिल कर लिया कि अब इंडो पाकिस्तान फिर आ गए। जब भी इंडिया की बात होती है तो पाकिस्तान की भी तारीफ़ किया जाता है, जब पाकिस्तान की बात होती है तो इंडिया की तारीफ़ किया जाता है। एक चीज़ ये जो है ना वो आप कह सकते हो पाकिस्तान ने हासिल की है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान ने हासिल की है वो ये है कि कहा जा रहा है कि जब अमेरिकन B-2 बम्बार या B-52 बम्बार जब ईरान के जो फर्दू प्लांट पे जो है ना हमला कर रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने जो है ना ईरानी गवर्नमेंट को आगाह कर दिया था कि आप जो है ना ये यूरेनियम इनरिचमेंट इस इलाके से निकाल लें ताकि हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, हम फर्दो प्लांट के ऊपर हमला कर लेंगे, बाद में फिर आप प्लांट को ठीक कर लीजिएगा, फिर जो है ना यूरेनियम इनरिचमेंट या ये जो यूरेनियम इसको वापस यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और ISI चीफ जो व्हाइट हाउस जो है ना वो लंच करने के लिए गए, यही जो है ना यही चीज़ उनको कन्वे करने के लिए बुलाया गया। या कई चीज़ों में से एक चीज़ ये थे कि ईरान जो है ना, अमेरिका ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि आप रशिया मुंतकिल कीजिए ये जो यूरेनियम है। रशिया जो ईरान है वो रशिया के ऊपर जो है ना बिलीव नहीं कर, उनका ये ख्याल था कि रशिया जो है ना वो
आप कह सकते हो कि यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो यूरोपियन ममालिक या इसराइल और अमेरिका जो है ना हमारी यूरेनियम के ऊपर रास्ते में ही अटैक ना कर दे और नाम जो है ना ज़ेलेंस्की का दिया जाए। खैर, ईरान गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आमादा हुआ कि हम अपने यूरेनियम पाकिस्तान को दे देते हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ, तो पाकिस्तान के अंदर हम शिफ्ट कर लेते हैं, जो आप कह सकते हो आप आके हमला कीजिए। खैर, इस तनाजुर में जो है ना व्हाइट हाउस में कि ये भी डिस्कशन हुई, आर्मी चीफ को बताया गया कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट अपना जो प्लान है उधर लेके जाइए, हमने यहाँ सिर्फ अटैक करना है, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अटैक होने से पहले एक हफ्ता पहले यूरेनियम को ले जाया गया। खैर, इस चीज से आपको क्या जो है ना देखने को मिलता है, इस चीज से पाकिस्तान को जो है ना सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दुनिया ने पाकिस्तान की जो एटॉमिक प्लांट से या यूरेनियम इनरिचमेंट की जो पॉलिसी वगैरह है उसके ऊपर इज़हार है जो है ना आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया। यानी ईरान से पाकिस्तान यूरेनियम जाना कितना बड़ा ये ट्रस्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया की जो पॉलिसी थी, इंडिया जो दुनिया को बता रहा है कि ये जो न्यूक्लियर जो बम पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये जो प्लांट मौजूद है, ये दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर खतरा नहीं, पाकिस्तान दूसरे ममालिक की यूरेनियम को भी जो है ना महफूज कर सकता है या रख सकता है, या उसमें इतनी सलाहियत है। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये यूरेनियम ला के बलूचिस्तान के किसी जो है ना यकीनन किसी छोटे मोटे प्लांट में रखा होगा। जब ये इसराइल और ईरान की वॉर हो रही थी तो कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान के ऊपर परवाजें काफ़ी ज़्यादा PAF की परवाजें हो रही है, तो उसके एक ये भी जो है ना अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इसके ये जो यूरेनियम है, ख़ासतौर पे ईरानी यूरेनियम, ईरानी पेट्रोल, तो खैर उसकी हिफाजत तो हम करते ही है, अब हमने ईरानी यूरेनियम के जो है ना वो भी स्टार्ट कर लिए। दूसरा फायदा तो ये हुआ। तीसरा फायदा इस जंग के अंदर ये हुआ कि इंडिया जो है ना ईरान से दूर चला गया। आपने इंडियन मीडिया वगैरह देखे होंगे, वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट खामोश थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसराइल का साथ दे रही थी, इंडियन मीडिया सारे इसराइल का साथ दे रहे थे। खास तौर पे मेजर वो जो एक मेजर गोल आरिया है, वो खास तौर पे वो मेजर वो तो ईरान के अंदर जो है ना ईरान के बारे में बकवास से बकवास तरी करता जा रहा था। मैं अक्सर में उसकी वीडियो देखता था, वो कितना ईरानी रिजीम को क्रिटिसाइज करता था। जैसे ही वॉर पीस हुआ फिर उसने जो है ना एकदम पासा पलटा और ईरान की तारीफें स्टार्ट किया। ईरान एक सिविलाइज मुल्क है, फलाना फलाना, पहले क्या बकवास करता था, बाद में उसने क्या बकवास है। तो ये जो मेजर है, मेजर गोल आरिया, ये जो है ना गोदी मीडिया का जो है ना एक ब्रांच है, ये वही कुछ करता है जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। चाबार का इन्वेस्टमेंट गया ईरान के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट गई, क्योंकि इस वॉर में इंडिया इसराइल का साथ दे रहा था। तो जो ईरान है वो पाकिस्तान के करीब आया। कुछ अर्सा पहले हमें ये देखने को मिल रहा था कि ईरान जो है ना वो ईरान और पाकिस्तान के बीच में तलखियाँ है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक भी किया था, बाद में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अटैक किया। इस तरह की जो है ना ये चीज़ जो है ना ये हमें देखने को मिली। पाकिस्तान ने ये और भी बहुत कुछ अचीव किया है, उस बहुत कुछ के साथ एक ये भी है। अब इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा वो हुआ था वो इंडिया के साथ हुआ। इस वॉर के अंदर इंडिया बिल्कुल बैक फुट पे था। इंडिया ने जो है ना इंडिया दिलचस्पी तो ले रहा था, लेकिन इंडिया को किसी ने पूछा नहीं, ना यूरोपियन यूनियन ने पूछा, ना अमेरिका ने पूछा। कैसे, जब व्हाइट हाउस में हमारा आर्मी चीफ बैठा हुआ था, लंच कर रहा था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है ना वो मोदी को बुलाया भी, लेकिन मोदी नहीं आया। मोदी चूंकि हमारे आर्मी चीफ के साथ बैठना नहीं चाहता था, खैर वो वापस आया। इस वॉर के अंदर वो वॉर हुई नहीं, लेकिन वो जो है ना ईरान से दूर चला गया। उनकी इन्वेस्टमेंट चाबहार में थी, चाबहार में उसकी इन्वेस्टमेंट का आगे क्या होगा। चाबहार के जरिए जो है ना वो अफगानिस्तान में अपने राह के एजेंट्स भेजते थे, उसी रास्ते से बलूचिस्तान में एजेंट्स जो है ना वो भेजते थे। ईरान ने जो है ना वही इंडियन काफ़ी एजेंट्स पकड़े। उनको ये बिलीव था कि इंडियन एजेंट्स जो है ना ये डबल एजेंट्स थे, ये इसराइल के भी एजेंट्स थे। तो इंडिया को जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब यहाँ एक सवाल जो है ना वो यकीनन पूछने वाली है कि ईरान ने रिटेलिएशन में कतर के ऊपर क्यों हमला किया, दूसरे अरब ममालिक के ऊपर क्यों हमला नहीं किया, कतर के ऊपर क्यों हमला किया। कतर वो मुल्क है जो ईरान के सबसे ज़्यादा ईरान से जो है ना उसके करीबी ताल्लुकात है।
किसी अरब ममालिक के अगर ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात है तो वो कतर के हैं। कतर के ऊपर क्यों हमला किया? इसकी सिंपल वजह यह है कि कतर को उसने पहले से मैसेज कन्वे कर लिया था। दूसरे अरब ममालिक के ऊपर अगर हमला करते अमेरिकन बेसिस के ऊपर तो वो एक 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 टॉप वार कंसिडर होता। कतर जो कि उनके साथ उसके करीबी रिलेशन है, करीबी ताल्लुकात है, तो उन्होंने पहले से मैसेज कन्वे कर दिया था कि मोटा मोटा आप ऊपर ऊपर से हमारे ऊपर तनकीद कीजिए, हम जो है ना अमेरिकन बेसिस के ऊपर यहाँ पे हमला कर लेते हैं। कौन से रॉकेट ने आके लगना है, रॉकेट हवा में ही तबाह होना है। कतर ने भी बस जो है ना ऊपर ऊपर से जो है ना वो क्या कहते हैं ना ना करते हुए हाँ कर दी। वैसे तो जो है ना उसने कहा कि हम रिटेलिएशन का हक महफूज रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर हो भी जाए तो वो जो है ना पश्तो में कहते हैं नाक वड़ो वड़ो पज रखना, मीन्स कि ऊपर ऊपर दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हाँ। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये है कि कतर के अंदर अल जजीरा है। अब अल जजीरा को भी जो है ना वो टीआरपी कहते हैं मीडिया के सेंस में, वो चाहिए होता है। तो ईरान ने जो है सोच समझ के कतर मुंतखब किया ताकि कतर के ऊपर जब हमला होगा अल जजीरा टीवी जो है ना उसको हाइप करेगा कि ईरान ने किस तरह जो है ना अमेरिका के ऊपर हमला किया। खैर अमला के साथ अल जजीरा का भी जो है ना फ़ायदा होगा, टीआरपी ऊपर जाएगी, अल जजीरा पूरी दुनिया को लाइव। ये सारी एक गेम है, एक प्लान के मुताबिक कतर को जो है ना निशाना बनाया गया। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। दुनिया में कोई वॉर नहीं हो रहा। वॉर अगर सही मानों में हो रहा है तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। वॉर ऐसे नहीं होती जैसे पाकिस्तान और इंडिया या फिर ईरान और इसराइल की जो है ना वॉर हो रही है। वॉर के लिए आप पहले से जो है ना 5-6 दिन जो है ना एक दूसरे को बकवास करते हैं, फिर 7वें दिन हमला कर लेते हैं। इस तरह वॉर नहीं होती। वॉर ने जब होना होता है तो रशिया की तरह रात को जो है ना एक रात को किसी को पता नहीं होता, सुबह सवेरे रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। इस तरह वॉर होती है। ये जो 5-6 दिन जो है ना एक दूसरे के साथ बकवास गालियां देते हैं, फिर 7वां दिन 2 दिन की लड़ाई होती है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि जब 2 बंदे लड़ते हैं तो एक बंदा कहता है 1 मिनट ठहर, मैं पहले कमीज निकालता हूँ, फिर बनियान निकालता हूँ, उसके बाद मैंने लड़ना है। खैर ये सारी चीज़ें वॉर इस तरह नहीं होती, जंग इस तरह नहीं होती। ये सारी बकवासियात थी। आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए।